नमस्कार, मैं हूं अलका। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह घर पर ही सरल विधि से कैसे करें तथा तुलसी विवाह करने से क्या फल प्राप्त होता है ये बताऊंगी। देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी के दिन विष्णु भगवान और वृंदा माँ की शादी हुई थी, इसलिए इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। जो जातक तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहते हैं उन्हें प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और शाम को तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए। तुलसी विवाह में भगवान विष्णु या शालिग्राम से माँ तुलसी की शादी की जाती है। जिस जातक के यहाँ शादी संबंध नहीं बन पा रहे या संबंध होकर टूट जाते हों या मंगल ग्रह दोष हो, वो यदि तुलसी विवाह कराते हैं तो उनके यहाँ शादी विवाह संबंध बनने लगते हैं। जिनके यहाँ लड़की ना हो उन्हें तुलसी विवाह करने पर कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले हमें मंडप सजाना पड़ता है। मंडप में हमें गन्ने के तनों से, ये 4 गन्ने के तने लिए हैं और उनसे हमने मंडप सजाया है। तो उसको मैंने ऐसे गमले में लगा के और उसको बिठा दिया है जिससे गिरे नहीं, और इस तरह से मंडप सजाया है। उसके बाद 2 चौकी लिए हैं, उस पर पीला वस्त्र रखा है और इसमें मैंने भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी है। और ये है तुलसा जी हमारी, और तुलसा जी को हमने वस्त्र पहना दिए हैं। 2 चौकी, एक चौकी में तुलसा जी बिठाई हैं और ये तुलसा जी को ऊपर से ओढ़ी ओढ़ा दी है। तो इस तरह से हमारा ये मंडप तैयार होता है। तो मंडप तैयार होने के बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। तो हम यहाँ हमने ये सफेद तिल बिछा दिए हैं। कलश के नीचे चावल बिछाए जाते हैं, पर यहाँ हमने तिल बिछाया है क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में चावल का उपयोग नहीं करते हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे और यहाँ पे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। ये तिल से हमने बनाया, तिल बिछा लिए, इस तरह से हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो ये हम 4 ऐसे निशान बना लेते हैं। फिर इनके बगल में एक ऐसे, और फिर इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारे अष्टदल कमल बन गए। अब हम इसमें कलश की स्थापना करेंगे। ये हमारा कलश है, इसमें हमने ये कलावा बांधा है और स्वास्तिक बनाया है। और ये 5 आम के पत्ते, इसमें 5 पत्तियां हैं वो रखी हैं। इसके अंदर पानी है और गंगा जल है और एक सुपारी है, हल्दी और एक सिक्का इसमें हमने डाल रखा है। और क्योंकि चावल डालते तो अक्षत हम डालेंगे नहीं, तो इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल देते हैं। और ये इस तरह से हम कलश की स्थापना कर देंगे यहाँ पर। इसके ऊपर हम ये नारियल रखेंगे। ये नारियल को हमने कलावा से बांधा है और इस पर भी स्वास्तिक बना है। गणेश जी और गौरी जी की पूजा करेंगे। और साथ ही हम भगवान शिव शंकर के भी, पूरे शिव परिवार की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम जल से इनको स्नान कराएंगे। ओम पवित्र पवित्र स्नान स्नान। कलश पर भी थोड़ा छींटे मारेंगे।
उसके बाद हमें चंदन लगाएंगे भगवान भोलेनाथ को। पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी को तिलक लगाएंगे। गौरी माँ को भी तिलक लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को भी तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे, दूर्वा समर्पित। सभी देवी देवताओं रहेंगे। कलश को भी तिलक लगाएंगे। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी को। पुष्प अर्पित पुष्पम पर उत्तरम समर्पयामि। गौरी माँ को पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम भोग लगाएंगे। गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे। गौरी गौरी माँ को भोले बाबा को। अब हम फल चढ़ाएंगे। इसे भी चढ़ा सकते हैं, सीजनल फल हम चढ़ा रहे हैं। गणेश जी को चढ़ाएंगे, गौरी मैया को चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ को। उसके बाद हम माला चढ़ाएंगे। पान, अब हम उनको पान सुपारी चढ़ाएंगे। गणेश जी को पान सुपारी लौंग इलायची अर्पित करेंगे। लौंग सुपारी लौंग इलायची अर्पित करेंगे। गौरी माँ को लौंग सुपारी पान इलायची, पान सुपारी लौंग इलायची समर्पयामि। भोले बाबा को लौंग इलायची पान सुपारी समर्पयामि। इसके बाद हम जल चढ़ाएंगे। जय गणेश। गौरी मैया जल। अब हम दीपक जलाएंगे। और उनकी आरती करेंगे। ओम गंगणपते नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुशोकविनाशकारकं नमामि युग्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानामर्सङ्घानां रसानां संस्थापे मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम गंगणपते नमः। अब हम गौरी माँ की आरती करेंगे। नमस्ते महादेवी सुप्रीताम सदा भव प्रयच्छितं ब्रह्माय पुष्टिं च शान्तं जन्नी सिद्धसेनस्य सिद्धचार सेवितां च रामकुमार प्रभां पार्वती पर्वतात्मजाम्। ओम ऐं हुं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। अब हम भगवान भोलेनाथ की शिव शंकर भगवान की आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चंद्रम 100 रुपया, तिलकम 100 रुपया में, पुष्पपत्र 100 रुपया, पुष्पमाला 100 रुपया में पुष्पमाला अर्पित करेंगे। अब हम भगवान विष्णु और वृंदा माँ का गठबंधन करेंगे। तो माँ के दुपट्टे में हम ये थोड़ा तिल, सिक्का, एक गांठ, हल्दी की गांठ और सुपारी बांधेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवारे। गांठ बांध दिए। आइए भगवान विष्णु के दुपट्टे से इसको हम बांध देंगे। भगवान विष्णु की और वृंदा माँ की हम पूजा करेंगे। तो पहले हम जल से थोड़ा स्नान करा देते हैं। ओम स्नान 100 रुपया। अब चंदन लगाएंगे भगवान विष्णु को, वृंदा माँ को। पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम भगवान विष्णु और वृंदा माँ की 7 फेरे दिलाएंगे। अब हम भगवान शंकर को साक्षी मानकर भगवान विष्णु और तुलसी माँ के फेरे लगवाएंगे। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे। ठीक है। भगवान विष्णु अब माँ वृंदा को वरमाला पहनाएंगे। और माँ वृंदा भगवान विष्णु को वरमाला पहनाएंगे। माँ वृंदा और भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे। तो हम 5 तरह की मिठाई का भोग लगाए भगवान विष्णु भोग लगाए, वृंदा मैया भोग लगाए। हम फल चढ़ाएंगे, भोग लगाए भगवान विष्णु, भोग लगाए वृंदा मैया। अब हम पंजीरी का भोग चढ़ाएंगे, भोग लगाए भगवान विष्णु, भोग लगाए वृंदा मैया। पंचामृत का भोग लगाएंगे हम
5 चीज़ों से मिलके बना है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, और इसमें तुलसी पत्र भी पड़ा है। भगवान विष्णु भोग लगा, वृंदा मैया पंचामृत का भोग लगा है। अब भगवान को जल प्रदान करें, जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु जल ग्रहण करें, वृंदा मैया जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु को मीठा लगा हुआ पान अर्पित करेंगे। बीड़ा समर्पयामि भगवान विष्णु। अम्मा वृंदा को भी पान का बीड़ा समर्पित करेंगे। पान बीड़ा समर्पयामि, लौंग इलायची पान सुपारी समर्पयामि। अब हम भगवान विष्णु के सामने चौमुखा दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम भगवान विष्णु और वृंदा मैया की आरती करेंगे। वृंदा मैया को अब हम सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। चूड़ी समर्पयामि। सिंदूरम समर्पयामि। आलता समर्पयामि। बिंदी समर्पयामि। मेहंदी समर्पयामि। अब हम माँ को, भगवान विष्णु और वृंदा माँ की आरती गाएंगे। अब हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, से करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। मैया की आरती करेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो हरि नमो नमो, नमो नमो हरि नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह तुलसी विवाह संपन्न होता है। पंडित को बुलवाकर पूरी विधि विधान के साथ जैसे कन्या का विवाह होता है, उस तरह भी तुलसी विवाह किया जाता है। पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की विदाई होती है। उन्हें विष्णु या कृष्ण भगवान के मंदिर में रख दिया जाता है। माँ तुलसी के साथ दान दक्षिणा भी दी जाती है। उसमें वृंदा माँ को साड़ी, श्रृंगार का सामान, भगवान विष्णु के लिए धोती कुर्ता, 5 बर्तन, अनाज, रुपए आदि दान दिए जाते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं।